कि ये असली स्वर्ण है। यदि असली स्वर्ण रहते तो लगता कि वह माँ बहन की इज्जत करते। जो माँ बहन की इज्जत नहीं कर पाए, मुझे तो नहीं लगता कि स्वर्ण ऐसे होते हैं जो माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वो असली स्वर्ण होते तो सारिका जी पे इस तरह की बयान नहीं देते। और आशुतोष जैसे घटिया लोगों को मुझे नहीं लगता है कि समाज के लोग उन लोगों को इस नज़र से देखते होंगे कि जो बहन बेटी के बेड तक की बात करता है उनके बारे में क्या बोलना। मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए। लगता है कि उनके घरों में शायद उनकी माँ बहनों 100-200 रुपये में कहीं बेड शेयर करती होगी, तब इस तरह का बयान उन्होंने दिया। ब्राह्मण भूमिहार एकता मंच के फाउंडर आशुतोष कुमार ने सारिका पासवान जो राष्ट्रीय जनता दल की प्रदेश प्रवक्ता हैं उनको लेकर के फेसबुक पर अभद्र टिप्पणियां की। उसको लेकर के जो है कि मामला काफ़ी तुल पकड़ लिया है। हमारे साथ बातचीत करने के लिए हमारी विनीता भारती जी हैं, राजद की नेत्री हैं। मैडम, जिस तरीके से ये मामला बना, आशुतोष कुमार ने लिखा कि जो है कि 100-200 रुपये भी सारिका पासवान जी के लिए महंगा है। देखिए, बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है उनका बयान। और मुझे लगता है कि उनके घरों में शायद उनकी माँ बहनों 100-200 रुपये में कहीं बेड शेयर करती होगी, तब इस तरह का बयान उन्होंने दिया। और जिस तरह सारिका जी ने अपनी बयान दिया, कहीं ना कहीं वो दलित के हत्यारे थे, निचले स्तर के लोगों को दबाया जाता था। तो मुझे लगता है कि सारिका जी ने बहुत सही उनका बयान था और मैं उनकी बयान की सराहना करती हूँ। और आशुतोष जैसे घटिया लोगों को मुझे नहीं लगता है कि समाज के लोग उन लोगों को इस नज़र से देखते होंगे कि जो बहन बेटी के बेड तक की बात करता है उनके बारे में क्या बोलना। मुझे नहीं लगता कि बोलना चाहिए। आशुतोष कुमार तो कह रहे हैं ना कि हम स्वर्ण हैं, डरने वाले नहीं हैं इन लोगों से। देखिए, मुझे नहीं लगता कि ये असली स्वर्ण है। यदि असली स्वर्ण रहते तो लगता कि वह माँ बहन की इज्जत करते। जो माँ बहन की इज्जत नहीं कर पाए, मुझे तो नहीं लगता कि स्वर्ण ऐसे होते हैं जो माँ बहन बेटियों की इज्जत नहीं करते हैं। मुझे लगता है कि वो असली स्वर्ण होते तो सारिका जी पे इस तरह की बयान नहीं देते। और सारिका जिस तरह से आप देखिएगा कि दबे कुचलों की आवाज़ बन करके, प्रवक्ता बन करके जब भी पार्टी पर हो या अन्य मुद्दे हैं उन्होंने अपने स्टैंड को क्लियर रखा है, तो मैं उनकी बातों से सराहना करती हूँ। और ये आशुतोष जैसे मुझे लगता है कि खसियानी बिल्ली खंभा नोचे, तो मुझे लगता है उनके पास कोई मुद्दे थे नहीं, तो वो अन्य मुद्दों में इन मुद्दों को लपेट करके अपना पब्लिसिटी बढ़ाने के लिए दिए होंगे। लेकिन बिहार की महिला तो उनको थू करती है कि ऐसे बयान को उनको नहीं देना चाहिए। और सारिका जी के साथ पूरे बिहार की महिला खड़ी है। सारिका पासवान को लगातार कॉल भी आ रहा है, फोन आ रहा है, लगातार धमकी मिल रहा है, मारने की धमकियां, पार्टी ऑफिस के अंदर खेल कर मारने की धमकी। तो सारिका जी तो खुलेआम चैलेंज दी है। वह तो कहीं ना कहीं समझिए कि महिला नहीं मर्द है, और वह खुलेआम चैलेंज दी है कि कहाँ आएगा, कहाँ फरियाएगा। तो हम लोग तो उनके साथ खड़े हैं। वह यदि आप देखे होंगे कि लगातार महिलाएं जब अपने ऊपर ठान लेती है तो मुझे नहीं लगता उन्हें किन्हीं की आवश्यकता होती है। और सारिका जी की मैं सराहना करती हूँ कि उन्होंने खुले मंच से आप कहिएगा कि चैलेंज दिया कि जहाँ आना है आके फरियाओ। तो वह हिम्मत वाली महिला, वह डरने वाली महिला नहीं है। आशुतोष कुमार तो कह रहे हैं जो हमारे मुखिया जी को अपमानित करेगा, मुखिया जी यानी परमेश्वर मुखिया का जो अपमान करेगा, अपमानित करने का काम करेगा, उसको हम मुंहतोड़ जवाब देंगे, सड़क से लेकर सदन तक। तो क्या कीजिएगा? मुखिया जी रहिएगा, दलितों को मरवा दीजिएगा। मुखिया जी हैं तो समाज का काम न कीजिएगा कि दलित को मरवाइएगा। और जहाँ दलित का सवाल आएगा तो सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई हम सब भाई। हम लोग तो बिहार में है, भारत में है। हम लोग तो कोई जाति धर्म को लेकर चलने वाले हैं नहीं, हम लोग सबों को लेकर के चलने वाले हैं। तो कहीं ना कहीं उन्होंने जो दलित की हत्या करवा करके, ये तो घोर अन्याय है वाली बात है। और इस तरह आशुतोष जी जब बयान देते हैं तो इस बयान की मैं घोर निंदा करती हूँ। और हम लोग सारिका जी के साथ कदम से कदम मिलाकर करें। सारिका पासवान ने जो मुर्दाबाद का नारा लगाया उनके लिए, परमेश्वर मुखिया के लिए, क्या वो सही था? बिल्कुल सही था। आप यदि दलित के साथ अत्याचार कीजिएगा तो सारिका जी के सभी महिलाएं मुर्दाबाद लगाएंगी, लगाते रहेंगी जब तक आप दलितों के साथ न्याय नहीं कीजिएगा। चलिए, तो हमारे साथ हमारी विनीता भारती थी। इनका साफ तौर पे कहना था कि अगर दलित पे जो लोग अत्याचार करेगा उनके लिए मुर्दाबाद का नारा हम हर लोग लगाते रहेगा। रही बात सारिका पासवान की है तो दलित की बेटी है, और पूरे जो बिहार की महिलाएं हैं, खासकर राष्ट्रीय जनता दल की जो भी कार्यकर्ता हैं, समर्थक हैं, उनके साथ मजबूती के साथ खड़े हैं। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है।